तो अब आगे चलते हैं। कहाँ तक लगाया था हमने कल? 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया था। आज 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है, तो आज डेट क्या है? डेट क्या है? क्या डेट है? हाँ, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा था। और एक्सरसाइज कौन सी थी ये? तो हमने थर्ड का 4 तक बताया था, थर्ड का 5 का क्वेश्चन शुरू होता है। तो लगाया था आप लोग घर पे? कितना पूरा हो गया? कहाँ दिखाओ? अगला क्वेश्चन देखो, फिफ्थ देखो। यहाँ डी बराबर कितना दिया है? 5। फिफ्थ में डी बराबर कितना दिया है? 5। ठीक। S9 बराबर 75। दूसरा क्या है? A and A9। क्या करेंगे? S9 बराबर दे रखा है ना, S9 बराबर कितना है? 75। तो क्या हो जाएगा? 9/2 ब्रैकेट में 2, A की वैल्यू पता करना है, प्लस N की वैल्यू कितनी है? 9 - 1, तो T की वैल्यू 5 इज इक्वल टू 75। ये 2 उधर भेज दो, 9 × 2A प्लस 8 5 से 14 इज इक्वल टू 75 टू द 1। ठीक है, अभी 9 उधर भेज दो, तो 2A प्लस 40 इज इक्वल टू 150/9। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2A इज इक्वल टू 150/9 माइनस 14। यहाँ कैरी 1, 150 माइनस 360/9। ठीक, यही है ना? तो A बराबर क्या हो जाएगा? -210/9 इंटू 2। कितने से कटेगा ये? 2 से। 3 3 9, 3 7 70, 35। कितना आ गया ये बराबर? A बराबर आ गया -35/3। आ गया? चेंज कर लो इसको मिक्स फ्रैक्शन में। एक वैल्यू आ गई। अब पूछा क्या है? A9 का वैल्यू पूछा है ना, A9 का वैल्यू पूछा है ना। नाउ A9 बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस 8D होगा। की वैल्यू -35/3 प्लस 40/1, तो -35 प्लस 120/3 कितना आ गया? प्लस का 85/, डिवाइड कर दो। क्लियर? नोट हो गया? कर लो इसे नोट। अब अगला क्वेश्चन आता है थर्ड का, कौन सा पार्ट? 6 पार्ट। क्या क्या वैल्यू दे रखी इसमें? A बराबर 2, D बराबर 8 और S इतना बराबर इतना, N और AN पता करना है।
नहीं करना है, बहुत सिंपल होता है। a बराबर 2, b बराबर 8 और s कितने की वैल्यू दिया है? s n की वैल्यू दिया है। कितना n बताओ भाई और n बताओ। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो हमको घबराना नहीं है, क्योंकि s n बराबर कितना दे रखा है 90। फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a plus n minus 1 into t is equal to 90। यहाँ क्या हो जाएगा 2a plus n minus 1 into t is equal to का यहाँ बाहर n रखा है 180 हो गया। आंसर ने मल्टीप्लाई करा दो, ये पहले वैल्यू रख दो। a की वैल्यू कितनी है 2, n की वैल्यू पता नहीं है, d की वैल्यू कितनी है। अब अंदर मल्टीप्लाई करा दो, 4n हो गया 8n, ये 8n हो गया, लेकिन यहाँ से n मल्टीप्लाई हुआ स्क्वायर हो गया और 8 बचा 8 और 8 समझ गए। 4 में से 8 गया, 8 में से 4, 4 में से 8 गया 8 इन स्क्वायर माइनस 4n 180 इधर ले आओ। क्या कॉमन दिख रहा है सब में? 4 कॉमन दिख रहा है, 4 कॉमन है, दूसरे तरफ देखो 0 हो जाए। जीरो 45 गुना 90, इसको ऐसा थोड़ा फोड़ो में 90 आ जाए, जोड़े घटाने पे जोड़े घटाने पे 1 आए और मल्टीप्लाई करने पे 90 आए। करो 10 9 90। अच्छी बात। क्या कॉमन है आप? यहाँ के कॉमन है 5, -5 कॉमन हो गया ना, यहाँ 2n बचा प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ आया कितना 2n प्लस 9 और n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। आया इधर 2n प्लस 9 बराबर 0, तो 2n बराबर -9, तो n बराबर -9/2 और n बराबर देखो यहाँ पे माइनस वैल्यू नहीं है, ठीक है, रिजेक्ट हो गया। n माइनस 1 बराबर n बराबर n की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। अब n की वैल्यू 5 आ गई तो n पता करना। नाउ an मतलब कि a5 को निकाला, तो a5 क्या होगा a प्लस 4d होगा, a की वैल्यू 2 और 4 की वैल्यू और d की वैल्यू कितनी है 8, तो 2 प्लस 8 होगा 34 आंसर आ गया। कोई डाउट? बहुत सिंपल से नोट कर लो इसी बात को। अब आगे तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है थर्ड का कौन सा 7, थर्ड का 7। यहाँ पे a की वैल्यू दे रखा है, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है 8। आपसे 10 मांग रहा था, an की वैल्यू कितनी है, ऐसे की वैल्यू बता रहा है, चुप। an की वैल्यू कितनी है 62, ऐसे की वैल्यू 210। पूछा क्या है n बताओ और d बताओ। n बराबर होता क्या है, n बराबर क्या होता है, ये होता है
SN बराबर क्या होता है? ये होता है एन की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू कितनी है? और टी की वैल्यू कितनी है? यहाँ इसकी वैल्यू कितनी है? कितनी है भाई? 16। अरे एन बाई 16 प्लस हुआ दो घंटे 16 8 के है ना? ये सब सही है। 420 नहीं क्या करेंगे हम? कहाँ कर लोगे तू कॉमन लेके? अच्छा और इसमें कॉमन लेके तू अब n से मल्टीप्लाई करा दो अंदर कितना आया? 16n प्लस यहाँ n स्क्वायर हो गया माइनस n हो गया। आप बताओ क्या किया जब अलग वही पढ़ना है। एक चीज देखो यहाँ पे, अगर हम इसको ये ना लिखें, ये n/2 ऐसे ही रहने दें, ये इसको क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे मतलब 8 + 8 लिख सकते हैं। तो जी सर लिख सकते हैं ना? और प्लस n-1 इंटू डी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 8 + n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? कितनी है? 62 है ना? तो 8 + 65 हो गया यहाँ पे। कितना आ गया? 70 आ गया, 35 आ गया। तो 35n बराबर 420, n बराबर 420/35 काट दो। n की कितनी आ गई? 12 आई। जब n की वैल्यू 12 आ गई, पूछा क्या है? d इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। यहाँ आ गया 3 4 11 डी। कितना बचेगा यहाँ पे? 54/11 4 से 44 10/3। समझ गए? कोई डाउट? नोट कर लो, इससे भी अगला क्वेश्चन बताते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 7 हो गया, 8 पे आते हैं। किस पे आते हैं? 8 पे आते हैं। ठीक है, बताओ इसमें वैल्यू बताओ बेटा क्या कहती है? क्या वैल्यू दी है? 8 बराबर 4 आगे 2 क्या 2 3 2 और -14 SN। ये ना अन्नाडी बताना है, एन और ए बताना है। सबसे पहले जानो
हमको पता है ना एस एन बराबर क्या होता है n/2 a प्लस ए एन होता है कि नहीं होता। और सर ऐसा क्यों किया आपने क्योंकि एन की वैल्यू दे रखी है ठीक है। लेकिन भाई साहब अरे आ नहीं जाएगा ये थोड़ा दे रखा है एन भी नहीं पता है और एन में क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1/2 ये तो होता है। एस एन की वैल्यू कितनी है -14 एन की वैल्यू कितनी है डी की वैल्यू रख दो यहाँ पे रखो डी की वैल्यू ऊपर सॉल्व करते हुए आते हैं -28 इक्वल टू n 2a प्लस रखो डी की वैल्यू कितनी है डी की वैल्यू कितनी है 2 क्या तुम क्वेश्चन गलत तो नहीं बता रहे चलो देखो जो होगा देखेंगे सर 8 दिया है नहीं सर नहीं सर नहीं उससे कौन सा है ये वाला ये 4 दिया है सर n4 दिया है SN 14 d2 दिया है सर यस हमारे सर समय पर आप परेशान कुछ तो हो रहा है गड़बड़ कुछ गड़बड़ हो रहा है फिर से देखते हैं इसमें बराबर क्या होता है n/2 a प्लस एन होता है ऐसे इक्वल कितनी है -14 n/2 ए की वैल्यू पता करनी है और एन की वैल्यू कितनी दी है -28 an प्लस 4n। अब क्या किया जाए यहाँ पे ना ए ही पता है ना एन ही पता है यहाँ ध्यान दो यहाँ इन कॉमन ले लो बचा क्या ए प्लस 4 -28 हुआ एन बराबर क्या हो जाएगा -28 अपॉन ए प्लस 4 होगा ना इतना। आप क्या करेंगे एन बराबर कितना दिया है ए प्लस एन -1 इंटू डी ये दिया है एन की वैल्यू कितनी है 4 ए की वैल्यू पता करनी है एन की वैल्यू कितनी आई -28 अपॉन ए प्लस 4 इसको बड़ा कर लो -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है तो 4 ए माइनस प्लस माइनस और दो से नंबर का कितना हो गया 56 बटे कितना है ए प्लस 4 माइनस 2 माइनस हो जाएगा इसको 6 हो गया ठीक। यहाँ कौन ले लो इसका ऐसा मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 56 बटे ए प्लस 4 ठीक। यहाँ मल्टीप्लाई करा दो 6a प्लस 24 और 2a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 56
सब उधर भेज दो। तो ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 56 माइनस 6a प्लस 20 सॉरी माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर 4 से 2 गया माइनस 2 है। 56 में 24 जोड़ कितना है माइनस का 80 बराबर 0। 80 कम 80 इसको ऐसा करो कि 8 दाम 80 होता है। आपको बस ये आएगा पहले इतना समझ एन और ए की वैल्यू पता करनी थी। या तो एन को ए के फॉर्म में बना लो चाहे ए को एन के फॉर्म में बना लो। जहां तक ये वैल्यू रखी इतना किया एन कॉमन मिल गया एन की वैल्यू हमने निकाल ली। इनकी वैल्यू कितनी आई या इसको इक्वेशन क्या मान लिया फर्स्ट मान लिया। अब एन बराबर ये होता है ना वैल्यू रखे यहाँ पे सब सॉल्व किए ए इसका वही आ गया। अब एन की वैल्यू निकाल लेंगे फिर एन की वैल्यू निकल आएगी फिर तो 8 दाम 80 10 है प्लस 8 है। क्या काम है यहाँ पे यहाँ क्या काम है आएगा और जब ए की वैल्यू 10 ए की वैल्यू माइनस 8 आई। अब ए की वैल्यू जब यहाँ 10 रखेंगे तो 10 चौक 14 तो इनका कितना आ जाएगा माइनस 2 10 और 4 एन की वाला माइनस 2 आएगी और माइनस 2 वाला कोई नंबर कभी भी माइनस में नहीं जाता। तो ए बराबर क्या रखेंगे माइनस 8 रखेंगे। माइनस 8 में 4 ऐड किया कितना आया माइनस 8 में 4 ऐड किया माइनस 4 आया। माइनस 4 माइनस माइनस कर गया यानी एन बराबर कितना आ जाएगा 7। इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब एन बराबर कितना रखें सॉरी ए बराबर कितना रखें 10 तो एन बराबर क्या हो जाएगा माइनस 28 अपॉन 10 प्लस 4 तो माइनस 28 अपॉन 14 माइनस 2 नहीं लेंगे क्योंकि कभी भी कोई टर्म माइनस में नहीं जाता। ठीक है अब क्या आएगा ए बराबर माइनस 8 एन बराबर क्या हो जाएगा माइनस 28 अपॉन माइनस 8 प्लस